बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अक्षी से करते हैं। अक्षी, अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपकी लाइफ जर्नी अब तक की कैसी रही? जी सर, बिल्कुल सर। अपने बारे में बताने से पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी सर, हमें आज यहाँ पर बुलाने के लिए। और सर आपको ये कहना चाहूँगी कि आप सच में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का विज़न इंडिया के अंदर लोगों में क्लियर कर रहे हैं, सारे लीडर्स को बुलाते हैं और उनसे कितना कुछ सीख रहे हैं और हम भी आपकी वीडियो देखते रहते हैं और बहुत कुछ आपके चैनल के थ्रू हम लोग सीख रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर मैं बताऊँ अपने बारे में तो दोस्तों नाम अक्षी है और एक बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को पिछले 8 साल से बिल्ड कर रही हूँ। जब स्टार्ट किया था तो कभी नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, इतना बड़ा यू टर्न आ जाएगा लाइफ के अंदर, ये कभी भी महसूस नहीं किया था। दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, पापा एक प्राइवेट जॉब करते थे, उससे पहले इंडियन नेवी से रिटायर्ड थे, तो हमारे घर सारा का सारा सामान कैंटीन से आता था। और जब हमारे को पता चला कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे दुकान बदलने से आपकी लाइफ पूरी पूरी चेंज हो सकती है, तो उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग में अपना शुरुआत करी आज से लगभग 8 साल पहले। और सिर्फ अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके आज लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है फ्रेंड्स। एक 60 गज के घर में रहा करते थे जब बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, एक 4 लाख की i10 गाड़ी चलाया करते थे और मम्मी सुबह से लेके शाम तक से स्ट्रगल कर रही थी, पापा सुबह से लेके शाम तक स्ट्रगल कर रहे थे। और उनका स्ट्रगल देखते-देखते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब मुझे भी इन लोगों के लिए कुछ करना है। सिर्फ माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो बच्चे के लिए कुछ करे, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करके दिखाए। और यही रीज़न था कि मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करके मैं ये चाह रही थी कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ और पॉकेट मनी एटलीस्ट मैं अपनी खुद अर्न करूँ। मुझे अपने पेरेंट्स से 10,000 15,000 रुपए हर महीने अलग से ना माँगने पड़े, वो तो मैं खुद भी अर्न कर सकती हूँ। और 19 साल की उम्र में ही मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी थी। ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग काम करते हैं, उनको तो विश्वास है कि भाई इस बिजनेस से और इस इंडस्ट्री से बढ़िया कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री में नहीं है या जो नए नए आते हैं, उनको ये लगता है कि यार ये फालतू का काम है, बेकार काम है, माथापच्ची का काम है। तो एक डायरेक्ट सेलर लोगों को कैसे विश्वास दिलाए कि ये सीरियस काम है? सर विश्वास दिलाने के लिए एक तो सबसे पहले खुद को विश्वास करना पड़ेगा कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। और एक राइट कंपनी के साथ आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट में सच में बहुत सारी ऐसी कंपनीज चल रही हैं जो कि फेक होती है। तो इस वजह से ना लोगों का विश्वास उस चीज से हट जाता है। तो पहले तो आप चेक करिए कि आप किस कंपनी में जा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, सब चीज चेक करके जाइए। और पहले खुद के अंदर ट्रस्ट लाइए कि आप यहाँ पर कुछ अचीव कर सकते हैं। अपने गोल सेट कीजिए और अपने गोल को लोगों के सामने अनाउंस करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में ही अपना एक गोल लिखा था कि मुझे अपने मम्मी पापा को उनकी 25वीं सालगिरह पे एक कार गिफ्ट करनी है, और उस गोल को मैं लोगों के आगे अनाउंस करती थी। तो लोग कुछ तो मेरा मजाक उड़ाते थे, कुछ बोलते थे अच्छा जब तू ले आएगी ना गाड़ी तो हम आ जाएंगे, और कुछ लोगों को लगता था यार ये तो वाकई में ही ले आएगी। और जिस दिन मैं वो कार लेकर आई तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगा। तो पहले गोल सेट करो और फिर धीरे धीरे उसे अचीव करो। जब आपकी अचीवमेंट आती जाएगी, दुनिया में हर कोई आपके साथ जुड़ता जाएगा। पहले आपको खुद को कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, पहले आपको खुद को ये भरोसा लाना पड़ेगा कि हाँ मैं इस बिजनेस में कुछ कर सकता हूँ या मैं इस बिजनेस में कुछ कर सकती हूँ। जब तक वो चीज हमारे अंदर नहीं है तब तक हम आगे किसी को बोलते हैं ना कि बंदे बनाने हैं, बंदे नहीं बनाने, पहले हमें खुद बंदा बनना है, फिर हम लोगों को बंदे बना सकते हैं अपनी टीम में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो पहले खुद कॉन्फिडेंस हो, हम लोग डाटा कलेक्ट करें, इंफॉर्मेशन लें, और पहले खुद एग्जैक्टली। भरोसा होगा तो वो भरोसा कहीं ना कहीं सामने वाले तक पहुंचेगा। और दूसरी बात, यस। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि भरोसा टूटता है तब जब कंपनियां बंद हो जाती हैं और लोग कंपनियों को बदलने लग जाते हैं। तो ये यस चेक करना जरूरी है कि हम जिस कंपनी में हैं वो सही कंपनी है। तो बहुत परफेक्टली, अगर अक्सी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कोई 3 ऐसे पैरामीटर बताओ जो कंपनी को चेक करने के लिए हमें चेक करने चाहिए कि भाई ये 3 चीजें चेक करनी चाहिए, ये 3 चीजें सही हैं तो फिर कंपनी सही है। सर सबसे पहले तो प्रोफाइल देखनी चाहिए कंपनी की कि उसकी प्रोफाइल कैसी ओके। है, बढ़िया तगड़ी प्रोफाइल है कि नहीं है, कितने टाइम से वो कंपनी चल रही है, ठीक है। और मतलब जो पीछे मालिक बैठे हैं या उनके पीछे जो है, मतलब पीछे से सॉलिड है बैकग्राउंड की नहीं है। अगर कोई भी आगे कंपनी स्टार्ट करता है और कुछ भी बेचने लगता है तो वैसे भी उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो कुछ टाइम में बंद होगी।
दूसरी चीज प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर वहां के प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, तो वैसे भी वो नहीं चलने वाली। कुछ लोग ना चेन सर्कुलेशन, पैसे को घुमाने वाले काम करते हैं। बहुत सारी कुछ क्लिक क्लिक की कंपनी आई थी, आपको पता होगा। तो ये सारी कंपनियों में ना पड़े, बहकावे में ना आए लोगों के, पहले देखें कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। जब हम उसको देख लेंगे तो उससे प्रोफाइल, प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान, उसका बिजनेस प्लान कैसा है उसको भी जरूर देखें। कुछ बिजनेस प्लान स्टार्टिंग में बहुत मोटा अच्छा पे आउट देती है, लेकिन बाद में आपको पता लगेगा कि दिवालिया निकल गया। लेकिन अगर आपने एक ढंग के, मतलब शुरू में देखो, नेटवर्किंग में क्या क्या कहा जाता है कि शुरू में आपकी इनकम तो इतनी सी होती है, लेकिन जो आपका एफर्ट है वो उतना सारा होता है हर नेटवर्क कंपनी में, अगर वो लीगल है तो। फिर क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू योर वर्क, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू योर इनकम। और उसके बाद क्या होता है कि आपका एफर्ट तो इतना सा होता है, लेकिन आपकी इनकम इतनी बड़ी हो जाती है। आज जिस स्टेज पे हम लोग आ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो वही वाला है कि वर्क इतना सा है लेकिन इनकम बहुत बड़ी है, क्योंकि अब कोरोना है और चीजें हैं, लॉकडाउन है, इतना काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब भी इनकम जबरदस्त, मतलब बराबर जितनी आनी चाहिए। हमारा दाल रोटी चल जाती है, 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बस उतने में दाल रोटी लाइक अच्छा आ जाता है। तो पर पहले हमने क्या किया, हमने टाइम ज्यादा दिया और इनकम हमारी, पता है लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं छोटे छोटे चेक्स को देख के, ये सब चीज देख के। तो ये मत देखिए, प्लान अच्छा है, इनकम आएगी, धीरे आएगी, लेकिन परमानेंट आएगी और कभी टेंशन नहीं रहेगी कंपनी भाग ना जाए, बंद ना हो जाए। तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर चीजें हैं। 3 अगर पैरामीटर मापा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, दैट्स ग्रेट। ट्रिपल पी आपने बताया, लोगों को ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट, प्लान और पे आउट, कंपनी का प्लान किस प्रकार का, उस चीज को ध्यान रखना चाहिए।